आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या पूरे देश में हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगना चाहिए। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके की मांग एक तबके की तरफ से उठाई जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। जेडीयू से हमारे साथ प्रवक्ता अनुप्रिया सिंह हैं। गिरिराज सिंह ने मांग की है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा है हलाल सर्टिफिकेशन बैन करने को लेकर। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। आपका भी ये मानना है कि पूरे देश में बैन होना चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अली कादरी साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का स्वागत। विनोद बंसल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 45 सेकंड में जरा देश के दर्शकों को बताइए क्यों आपको लगता है हलाल सर्टिफिकेशन बैन होना चाहिए। दो बातें हैं। एक तो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कोई पैरामीटर नहीं है, कोई साइंटिफिक मापदंड नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी के साथ में कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अभी तक सिर्फ खाने की चीजों पर होता था कि हलाल वो है जिसको तड़फा तड़फा के जानवर को मारा जाए, जब तक उसका रक्त का एक एक कण उसके अंदर रहता है तब तक उसको जिंदा ही माना जाए और उसके बाद उसको काट के खाया जाए। मैं कहता हूँ ये जानवरों के प्रति नृशंसता भी है। दूसरी बात यह कि खाने की चीजों के साथ में साबुन, काजल, बॉडी केयर, बुर्का, हिजाब, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर, हॉस्पिटल, बिल्डिंग और ये डेटिंग ऐप तक को जो हलाल सर्टिफाइड ये मांग रहे हैं, ये बेसिकली उन पैसे को वसूलना और उसको आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों में उसको शामिल करना, यही इसका एकमात्र बंद होना चाहिए। ठीक है विनोद बंसल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अनिला सिंह जी, गिरिराज सिंह ने भी मांग कर दी है, नीतीश कुमार को पत्र लिखा है कि अब इस पर बैन बिहार में भी होना चाहिए। क्यों बैन होना चाहिए उस व्यवस्था पर जो सालों से ऐसी चलती आ रही है? ये अचानक से क्या चीज चुनाव से पहले? मेरी सबको राम राम। ये बात चुनाव की नहीं है। भारतवर्ष में तो लगातार चुनाव चलते रहते हैं। हर 4 महीने के बाद चुनाव होता है, हर साल चुनाव होता है, तो क्या काम करना बंद कर दे भाई? और ये जो संस्थाएं हैं, क्या ये कानूनी संस्थाएं हैं या विश्व की किस बॉडी में ये लिखा हुआ है? WHO कहता है, UNO कहता है, कौन कहता है कि इस प्रकार की संस्थाएं जो है नॉन इस्लामिक देश में होनी चाहिए, जो कि लिपस्टिक, पाउडर, चीनी, चाय पत्ती, अस्पताल, लॉजिस्टिक्स, ट्रक, कार, सबको जो है वो हलाल का सर्टिफिकेट दे दें। ये जो धंधा इन लोगों ने बना रखा है, जो कि बिलियंस और ट्रिलियंस का धंधा चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं और उस पैसे का क्या हो रहा है इसकी भी इंक्वायरी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो करवा रही है कि ये जो पैसा जो ले रहे हैं जीएसटी भी चार्ज करते हैं, जीएसटी के डिपार्टमेंट के पास। अनिला जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुप्रिया सिंह, गिरिराज सिंह की मांग पर क्या बिहार सरकार विचार करेगी, या जो आरोप आपके ऊपर लगातार लगता है कि आप एक तबके के तुष्टीकरण की कोशिश करते हैं, उसी के तहत आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे? अनुराग जी, मैं अपना नाम अनुप्रिया लिखती हूँ, अनुप्रिया सिंह नहीं, पहले इसमें सुधार कर ले जी। मैं माफी चाहता हूं। दूसरी बात की, ठीक, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग धंधा करते हैं, और धंधा कौन करते हैं मैं आपको बता दूं कि संगीत सोम जो हैं मुजफ्फरपुर नगर के दंगे के आरोपी हैं और जो भाजपा के नेता हैं और हिंदुस्तान के बहुत बड़े वो बीफ एक्सपोर्टर हैं। तो मैं पूछती हूँ कि क्या गिरिराज सिंह जी उनको लिख करके यह कहेंगे कि उनके जो धंधे हैं उस पर इसलिए भाजपा के नेता के रूप में उनको स्वीकृत नहीं होगा, भाजपा अपने पार्टी से उनको निकालेगी? देखिए, ये भाजपा की एक नीति रही है कि देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं या मूल समस्याएं हैं उनकी बातें नहीं कर करके बातों को इधर उधर घुमाना, राजनीतिक धर्म पे, जाति पे। आप 20 की अगर मैं बात करूं कि इनके शासनकाल में, अनुप्रिया माफ कीजिए, आपका वक्त खत्म हो गया। हम डिबेट को ओपन करेंगे तब आप अपनी बात को कहिएगा। लेकिन कादरी साहब, शहद, नमकीन, बिस्किट, आटा, डेयरी प्रोडक्ट, झाड़ू, पोंछा, मसाला, डॉक्टर, अस्पताल, हर चीज सर्टिफिकेट के आधार पर तय होगी, और ये सर्टिफिकेट वो एजेंसी दे रही है जो सरकारी एजेंसी नहीं है। सवाल ये कि संविधान से चीजें चलेंगी या किसी एक खास मजहब के कानून के मुताबिक, मान्यताओं के मुताबिक? देखिए सर, जहाँ तक के झाड़ू, पोछा, आटा, ये तमाम चीज़ें हैं, इसका तो मुझे इल्म नहीं है, अगर है भी तो गलत है। लेकिन जहाँ तक के सवाल मांस का है, मीट का है, तो इस पर तो ये बात तय है कि जब तक कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा कोई भी मुसलमान वो चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। रहा सवाल गिरिराज सिंह साहब हो या हमारे विनोद बंसल भाई हो, ये लोगों को तो चाहिए कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों पर तनकीद करे। लेकिन ये बात भी उनको जान लेना चाहिए कि जितना भी एक्सपोर्ट का कारोबार है, जैसा कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि इसमें बहुत सारे हमारे और भी भाई हैं जो एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, कोई भी करे, लेकिन हमारे अपने देश की
आर्थिक स्थिति को नुकसान ना पहुंचे, हमारा ये कहना है। और अगर ये कोई आवाज उठाई जा रही है तो मैं इसकी कतई तायद नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन